जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य सही कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो एमपी बोर्ड से अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही मजेदार और धमाकेदार तथा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। और आज का वीडियो होगा दोस्तों साझेदारी के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए। दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दोस्तों अधिकतम संख्या हो सकती है 50। तो ऑप्शन दिए है 2, 10, 20, 50। तो दोस्तों यह चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा 50। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 6%, 10%, 12% नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जब भी साझेदारी सल्लेख का अभाव रहेगा ना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना ही आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, ना ही वेतन, ना ही कमीशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नहीं दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी सल्लेख तैयार किया जाना ऑप्शन है अनिवार्य है, अनावश्यक है, अंशतः अनिवार्य है और ऐच्छिक है। तो दोस्तों साझेदारी सल्लेख तैयार किया जाना ऐच्छिक होता है, इसलिए आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, ऐच्छिक है। आइए अगला प्रश्न लेते। आहरण पर ब्याज है फर्म की हानि, साझेदार की आय, फर्म की आय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फर्म की आय। दोस्तों साझेदार जो फर्म से आहरण करते हैं, मतलब व्यापार से घर में जो कुछ भी लेके जाते हैं, तो उस पर यदि जो ब्याज होगा वो फर्म की आय होगा। मतलब आंसर नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी का अनिवार्य अंग है लाभ को बांटना, हानि को बांटना, संपत्तियों को बांटना, लाभ एवं हानि दोनों को बांटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, लाभ एवं हानि दोनों को बांटना। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन का कारण होगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का समापन, साझेदारी का समापन, साझेदारी का विलय। तो दोस्तों साझेदारों के बीच में जो भी अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है, उसमें यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो उसको कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। ख्याति है एक चल संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, एक मूर्त संपत्ति, एक कृत्रिम संपत्ति। तो दोस्तों एक स्थायी संपत्ति है ख्याति। साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6%, 6% वार्षिक, 10% और 12%। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6% वार्षिक। ध्यान से बच्चों 6% वार्षिक। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लाभ हानि का वितरण किया जाता है समान अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, पूर्व निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में। तो दोस्तों यदि साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, मतलब सल्लेख का अभाव है, तो लाभ हानि दोस्तों समान बांटी जाती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा समान अनुपात में। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। तो दोस्तों नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का विभाजन किया जाता है वो त्याग अनुपात में। तो ऑप्शन है पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, त्याग अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। तो दोस्तों आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा त्याग अनुपात में। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का विघटन है।
तो दोस्तों अनिवार्य विघटन, ऐच्छिक समापन, संयुक्त द्वारा समापन या न्यायालय द्वारा समापन। तो दोस्तों सभी साझेदारों का दिवालिया होना या एक को छोड़कर सभी का दिवालिया होना, ये होगा अनिवार्य समापन। मतलब दोस्तों पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ख्याति गणना की विधियां हैं तो दोस्तों 4, 3, 2 और 5। तो दोस्तों ख्याति गणना की कुल 3 विधियां हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। मतलब दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, 10, 2, कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं हम। दोस्तों साझेदारों की न्यूनतम संख्या पूछी है यहाँ पे, तो न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। न्यूनतम संख्या पूछी है तो 2 होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं के लिए सहमत होते हैं तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों त्याग करते हैं मतलब ये त्याग अनुपात कहलाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, त्याग अनुपात। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये अधिलाभ का सूत्र है, वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो ये कहलाएगा दोस्तों अधिलाभ। मतलब आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? ऑप्शन है नए लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हमेशा पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित करेंगे। मतलब जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है वह कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? और दोस्तों प्रवेश के समय माने एडमिशन के समय, तो ये दोस्तों पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। मतलब आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का समायोजन किस अनुपात में होता है? तो दोस्तों सभी साझेदारों के बीच में ये पुराने अनुपात में ख्याति का भाग निकालते हैं, लेकिन समायोजन पूछा है दोस्तों तो ये प्राप्ति अनुपात में होगा अवकाश ग्रहण के समय। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु पर एकत्रित लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में अंतरित किया जाता है? तो सर मृत्यु पर तो एकत्रित लाभ हानि को पुराने लाभ हानि अनुपात में ही दोस्तों वितरित करते हैं। तो उसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा? तो दोस्तों उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा फर्म की ख्याति से, शेष साझेदारों के भाग से, उसके भाग की ख्याति से। तो दोस्तों उसके भाग की ख्याति से। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। वसूली खाता है, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, लाभ हानि खाता और साझेदारों का खाता। तो दोस्तों वसूली खाता होता है जो लाभ हानि को दर्शाता है वसूली पर, मानी दोस्तों ये नाम मात्र का खाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदारी फर्म के समापन पर अवितरित लाभों एवं संचयों का हस्तांतरण किया जाता है रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में। तो दोस्तों जो अवितरित लाभ है इसका समायोजन या किसी भी प्रकार के लाभ हानि का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 3 साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला प्रश्न लेते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष खाते को हस्तांतरित करते हैं। तो दोस्तों जब भी फर्म का समापन होता है, विघटन होता है, तो उस समय हम वसूली खाता बनाते हैं और जो बाह्य दायित्व उनको हम वसूली खाते में ही दोस्तों ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। आहरण पर ब्याज है, फर्म की हानि, साझेदार की आय, फर्म की आय। तो दोस्तों ये फर्म की आय है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न लेते हैं, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसकी पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, फर्म की ख्याति से साझेदार के भाग की ख्याति से, उसके भाग की ख्याति से। तो दोस्तों उसके भाग की ख्याति से। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदार बन सकते हैं व्यक्तियों का समुदाय, कोई संस्था, केवल व्यक्ति, कर्मचारी का संघ। तो दोस्तों एक साझेदारी की विशेषता है कि व्यक्ति का साझेदार होना, मतलब दोस्तों केवल व्यक्ति साझेदार बन सकता है। आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, पूंजी खाता होता है दोस्तों व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी खाता और चालू खाता ये दोनों व्यक्तिगत खाते दोस्तों, तो इसका आंसर पहले वाला हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। फिर वही चालू खाता होता है, उसमें वही ऑप्शन है, ये भी दोस्तों व्यक्तिगत खाता ही होता है, तो इसका भी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर पहला वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदार का फर्म से संबंध होता है? तो दोस्तों साझेदार का फर्म से स्वामी और सेवक का संबंध होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, नए साझेदार के प्रवेश की दशा में, साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में, उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों साझेदारी का पुनर्गठन उपरोक्त सभी, प्रवेश, लाभ हानि अनुपात और अवकाश ग्रहण सभी के समय होता है, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, वह ख्याति जो फर्म के साथ बनी रहती है, तो जो दोस्तों फर्म के साथ बनी रहती है उसे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, अधिलाभ क्या है? तो अधिलाभ दोस्तों औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जब नया साझेदार प्रीमियम ख्याति की राशि नकद लाता है तो उसे जमा करेंगे, तो दोस्तों इसे जमा करेंगे तो ये प्रीमियम संचय खाते में। कौन से खाते में दोस्तों? प्रीमियम संचय खाते में, मतलब जब भी ख्याति लाई जाएगी रोकड़ खाता डेबिट और प्रीमियम संचय खाते से ऐसे एंट्री होगी तो प्रीमियम संचय खाते में। अगला प्रश्न लेते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं विघटन पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, लाभ होने पर, फर्म बंद होने पर। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय भी बनता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय भी बनता है और अवकाश ग्रहण के समय भी बनता है, मृत्यु के समय भी बनता है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नए साझेदार के प्रवेश पर। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत ब्याज, वार्षिक ब्याज देना पड़ता है? तो दोस्तों 6% वार्षिक देना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6%। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदार के प्रवेश पर पहले से विद्यमान ख्याति को किस साझेदारों के मध्य बांटा जाता है? तो प्रवेश की बात हो रही दोस्तों, और पहले से यदि विद्यमान है ख्याति तो ये पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में बांटेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदारी फर्म के समापन पर खोला जाता है, तो दोस्तों फर्म के समापन पर वसूली खाता खोला जाता है, मतलब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, वसूली खाते का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों वसूली खाते का दूसरा नाम होता है रोकीकरण खाता, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रोकीकरण खाता। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, साझेदारी संलेख ना होने की दशा में साझेदारों के आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो दोस्तों पहले ही बताया कि संलेख के अभाव में आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार की पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है, इसका मतलब दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नहीं दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं,
साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों को अधिकार नहीं है, ध्यान से दोस्तों नहीं है, इसको पढ़ना है, वेतन पाने का, पूंजी पर ब्याज का, कमीशन पाने का, उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों ये सभी का साझेदार को अधिकार नहीं है यदि साझेदारी सल्लेख नहीं हुआ है तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। साझेदार की मृत्यु पर उसको देय रकम किसे दी जाएगी? तो दोस्तों जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसको देय रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी या उसके उत्तराधिकारी को, जैसा भी दोस्तों ऑप्शन में रहे उसको आपको टिक करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसके कानूनी उत्तराधिकारी को। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं। तो दोस्तों वसूली खाते में उन्हीं संपत्ति को हम ट्रांसफर करते हैं जिनको बेचकर हमें रोकड़ प्राप्त करना है तथा उन्हीं दायित्वों को हम उसमें ट्रांसफर करते हैं जिनके पेमेंट करना है, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोस्तों, बाह्य दायित्वों को। तो इसमें रोकड़ खाता, संचय खाता, लाभानी शेष ये सभी नहीं ट्रांसफर करते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अघोषित संपत्तियों से प्राप्त राशि को लिखते हैं। तो दोस्तों यदि कोई अघोषित संपत्तियां हैं और विघटन के समय उसको लिखा जाएगा दोस्तों वसूली खाते में, मतलब ऑप्शन नंबर पहला उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर संपत्ति एवं दायित्व का हस्तांतरण वसूली खाते में किस मूल्य पर होगा? तो दोस्तों हमेशा ही ये पुस्तक मूल्य पर होगा। तो दोस्तों इसका पहला वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, पुस्तक मूल्य पर। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, तो दोस्तों उसको त्याग अनुपात कहेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बनाते हैं साझेदारों के बीच लाभ या हानि का विभाजन करने के लिए। तो इसका मतलब दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन करने के लिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक फर्म में एबीसी 3 साझेदार है दोस्तों, उनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात 5:3:2 है। ये फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो बी और सी का नया अनुपात होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न में ये ध्यान में रखना है, जो भी साझेदार अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो रही है, रिटायर हो रहा है, उसके भाग को हम हटा देंगे। तो पहले वाले नंबर का ये रिटायर हो रहा है दोस्तों, तो ये वाला भाग माने 5 हटा देंगे तो बचा वाला जो अनुपात है 3:2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3:2। आइए दोस्तों अंतिम प्रश्न लेते हैं। वसूली खाता फर्म के जीवन काल में बनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार। तो दोस्तों वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार बनाते हैं। इसको दोस्तों ऐसा याद रखोगे कि जब फर्म का विघटन हो रहा, मतलब फर्म समाप्त हो रही, हमारी लैंग्वेज में फर्म मर रही है, खत्म हो रही है, तो जैसे इंसान खत्म होता है तो हम उसके 13वीं एक बार बनाते हैं। तो इसका मतलब वसूली खाता भी फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दोस्तों हम इसी प्रकार की सभी सीरीज दोस्तों आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, सही गलत और दोस्तों सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर पूरे कोर्स के लेके आएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।